Hi, let's start with the example. In last video we discussed about the meaning of the fraction and types of fraction. Now it is the example number 1. In this the question is convert the given unlike fraction into like fraction, right? The question is that you have to convert these unlike fractions into like fraction. First, revise the meaning of unlike fraction. Unlike fraction is a fraction with different denominators and like fractions are the fractions with same denominators. तो ये जो fractions दी हुई हैं इनके denominators different हैं. It is 4, 5, 8, 9 and 3. तो इन denominators को आपने same करना है और जब हम इनको same कर देंगे तो ये like fractions में convert हो जाएंगे. Understand? ये था क्वेश्चन. तो अब इन डिफरेंट डिनोमिनेटर्स को हम सेम डिनोमिनेटर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो इस प्रोसेस के लिए हम इन सब डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे. वी नीड टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 4, 5, 8, 9 एंड 3. द मेथड टू फाइंड द एलसीएम इज दिस. विल राइट इट एज 4, 5, 8, 9, 3 एंड फाइंड आउट द एलसीएम. वी हैव द 2, 2, 2, 3, 3 and 5. This is the LCM. We will multiply all this and the answer will your LCM for this question. 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5. It's 360. The LCM of these fractions is 360. अब आपको करना क्या है? You need to convert the denominators to 360. Our first fraction is 3/4. तो हमने इस 3/4 में 4 डिनोमिनेटर को 360 में कन्वर्ट करना है. हम इसको कैसे 4 को 360 में कैसे कन्वर्ट कर देंगे? जब हमने वर्ड प्रॉब्लम्स करी होंगी इससे पहले इन आर लास्ट क्लासेस, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की, डिवीज़न की. तो जब हमारे पास सिंपल मेथड होता है कि अगर 360 हमने पता करना है कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करके 4 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 360 आएगा. थिंक हमें कैसे पता चलेगी ये चीज़? इसके लिए हमें 360 को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से. 360 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 90. मींस अगर हम 4 को 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या आएगा? 360. ओके, विल कन्वर्ट इट टू द लाइक फ्रैक्शन लाइक दिस. हम 3/4 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ द सेकेंड थिंग इज कि हमने 90 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है हमें लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए. तो वाई विल मल्टीप्लाई टू न्यूमरेटर 2. जब भी हम किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसी सेम नंबर से उसके ऑपोजिट पार्ट को भी मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे कि अगर हमने डिनोमिनेटर को 90 से मल्टीप्लाई करके इसको 360 में कन्वर्ट किया तो सेम 90 से ही हम उसके न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे. इससे क्या होगा? जो हमारी फ्रैक्शन आएगी, आंसरिंग फ्रैक्शन आएगी, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी हमारी क्वेश्चनिंग फ्रैक्शन की. 3/4 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 270/360. तो ऐसे ही सेम सब में हम उसके बाद देखेंगे कि हम 5 को कैसे 360 में कन्वर्ट करेंगे. इसके लिए हम क्या करेंगे? 360 डिवाइडेड बाय 5, हमारा आंसर आएगा 72. इससे हमें पता चलेगा, जब हम 360 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें 72 से मल्टीप्लाई करना है इसके डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को भी. तो इसकी आंसरिंग फ्रैक्शन क्या आएगी? 144/360. द नेक्स्ट इज 5/8. विद सेम मेथड विल फाइंड आउट द 45. 360 डिवाइडेड बाय 8, आंसर इज 45. तो हम 45 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. सेम मेथड से हम अगली दो फ्रैक्शंस को कैलकुलेट करेंगे और उनकी आंसरिंग फ्रैक्शन निकालेंगे. तो हमारी आंसरिंग फ्रैक्शंस क्या आई? 270/360, 144/360, 225/360, 280/360 एंड 240/360. तो हमारे न्यूमरेटर्स क्या हो गए? सबके न्यूमरेटर्स हो गए सेम. तो ये वाली फ्रैक्शंस क्या बन गई? लाइक फ्रैक्शंस. और जो हमारी क्वेश्चनिंग फ्रैक्शंस थी वो क्या थी? अनलाइक फ्रैक्शंस. अंडरस्टैंड? और इस आंसरिंग फ्रैक्शंस में हर आंसरिंग फ्रैक्शन अपनी क्वेश्चनिंग फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रहेगी. like the equivalent fraction of each one by keeping the denominator as 360. हमें डिनोमिनेटर को सेम करना था, इसलिए हमने डिनोमिनेटर को
360 से मल्टीप्लाई किया और फिर 90 जो आंसर आया उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई किया. Do you understand the process of converting unlike fractions to like fractions? First of all, in maths too, कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हमें तो क्वेश्चन का मीनिंग भी समझ आना चाहिए. अब इन दिस क्वेश्चन इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू एलसीएम या आपको किसी और चीज़ में कन्फ्यूज़न हो, बिकॉज एलसीएम आई होप यू हैव ऑलरेडी रेड, तो इसके लिए एलसीएम का प्रोसेस होता है. एलसीएम से ही क्वेश्चन स्टार्ट होगा, एलसीएम से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा. Do you get that? Okay. In the next video, we'll discuss fraction in its simplest form. Thank you.